इस पूरी बातचीत का जो मेन आइडिया है वो है अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना। और इसकी चाबी है अपने समय पर कंट्रोल पाना। क्योंकि अगर देखा जाए तो समय ही तो जिंदगी है ना? अगर समय रुक जाए तो जिंदगी भी वहीं थम जाती है। तो चलिए समझते हैं कि अपने समय को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। चलिए, एक छोटा सा सवाल है, जरा सोचिएगा इस पर। मान लीजिए किसी को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, लेकिन शर्त ये हो कि वो कल की सुबह नहीं देख पाएगा। क्या कोई भी सौदे के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब तो साफ है। आने वाली हर एक सुबह करोड़ों रुपयों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। हमारी असली दौलत पैसा नहीं बल्कि हमारा समय है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे समय की असली कीमत। फिर ये जानेंगे कि हम इसे बर्बाद क्यों कर देते हैं। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्टिविटी हैक देखेंगे, गोल सेट करने का स्मार्ट तरीका सीखेंगे और आखिर में उस समय के घोड़े पर सवारी करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं, समय की असली कीमत को समझना। यह हमारी सबसे कीमती चीज है, एक ऐसी चीज जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आती। हमारे अथर्ववेद में समय के बारे में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। समय को एक ऐसे घोड़े की तरह बताया गया है जो बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता है और किसी के लिए नहीं रुकता। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस घोड़े पर सवार हो जाएं या उसे बस दूर जाते हुए देखते रहें। और ये बात बिल्कुल सच है। जैसा कि हावर्ड स्टार्क ने कहा था, दुनिया की सारी दौलत लगाकर भी आप एक पल नहीं खरीद सकते। पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ शायद वापस आ सकता है, लेकिन जो समय बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर टाइम इतना ही कीमती है तो हम इसे बर्बाद क्यों करते हैं? हमारी इस सबसे बड़ी गलती के पीछे असल में दो बड़ी वजह हैं। देखिए, समय बर्बाद करने के पीछे ना मोटे तौर पर दो ही वजह होती हैं। पहली, एनर्जी की कमी, जब काम करने का मूड ही नहीं होता, मन ही नहीं करता। और दूसरी, मकसद की कमी, मतलब जब ये ही पता नहीं कि अपना समय लगाना कहाँ है, क्योंकि हमारे गोल्स ही क्लियर नहीं है। और पता है, इस बर्बादी की एक कीमत भी होती है। जरा इसका हिसाब लगाकर देखते हैं। मान लीजिए किसी के 1 घंटे की कीमत करीब करीब 227 रुपए है। अगर वो रोज 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है तो वो हर महीने लगभग 4050 रुपए का समय बर्बाद कर रहा है। और ये तो सिर्फ पैसों का हिसाब है, ध्यान और वक्त का नुकसान तो अलग है। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। पुराने रोमन एम्पायर में एक कॉन्सेप्ट था, ब्रेड एंड सर्कस। इसका मतलब था कि अगर लोगों को सिर्फ खाना और मनोरंजन देते रहो तो वो समाज के बड़े मुद्दों पर ध्यान ही नहीं देंगे। आज के ज़माने में वही सर्कस बन गए हैं सोशल मीडिया और ओटीपी प्लेटफॉर्म्स, जो हमारा ध्यान भटकाए रखते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स पर रिसर्च करने के बाद हार्वर्ड ने एक तरीके को सबसे दमदार पाया है। एक ऐसा तरीका जो हमें अपने समय पर वापस कंट्रोल दिला सकता है। हम सब क्या करते हैं? टू डू लिस्ट बनाते हैं, है ना? पर उसमें एक दिक्कत है, वो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती है। हम आसान काम पहले निपटा देते हैं और ज़रूरी काम को टालते रहते हैं। लेकिन इसका एक बेहतर तरीका है जिसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। ये हमें फोकस देता है। इससे हम जानबूझकर काम करते हैं और हमें पता होता है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। तो ये टाइम बॉक्सिंग आखिर है क्या? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ काम की लिस्ट बनाने के बजाय हर काम के लिए अपने कैलेंडर में एक फिक्स टाइम ब्लॉक कर देना। देखिए, समय मिलता नहीं है, समय को काम से पैक करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है। दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं ना, वो सब यही करते हैं। एलन मस्क अपनी इतनी सारी कंपनियों को ऐसे ही तो चलाते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन को मिनट टू मिनट शेड्यूल करते हैं। और महात्मा गांधी जी के लिए तो समय इतना कीमती था कि वो एक रिपोर्टर से चलते चलते बात कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए अपनी यात्रा ज्यादा जरूरी थी। लेकिन एक मिनट, टाइम बॉक्सिंग तभी काम करेगी जब इसकी नींव मजबूत हो। और वो नींव क्या है? वो है हमारे गोल्स, हमारे लक्ष्य। तो चलिए देखते हैं कि अच्छे और असरदार गोल्स कैसे बनाए जाते हैं। लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। एस यानी स्पेसिफिक, घूमने जाना है? नहीं, दिल्ली जाना है। एम यानी मेजरेबल, रोज कितने घंटे काम करना है। ए यानी अचीवेबल, क्या ये लक्ष्य उस समय में पूरा हो भी सकता है। आर यानी रेलेवेंट, क्या ये काम वाकई में हमारे लिए कोई मायने रखता है। और टी यानी टाइम बाउंड, हर लक्ष्य को शुरू करने और खत्म करने की एक तारीख होनी ही चाहिए। तो अब हम पूरी बात को एक साथ जोड़ते हैं। घूम फिर कर हम वहीं आ गए, समय के घोड़े की सवारी करने पर, मतलब अपने कैलेंडर और अपनी जिंदगी पर राज करने पर। एक बहुत गहरी बात कही गई है,
जो इंसान अपनी दीवार पे लगे कैलेंडर पे राज नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया पर भी राज नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने शेड्यूल पर कंट्रोल पाना ही अपनी किस्मत पर कंट्रोल पाना है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जैसे टाइम वेस्ट करना एक आदत बन सकती है ना, वैसे ही अपने समय को कंट्रोल करना भी एक बहुत अच्छी और पावरफुल आदत बन सकती है। एक ऐसी आदत जो हमें लगातार बेहतर बनाती है। तो जाने से पहले बस एक सवाल, आने वाले 30 मिनट उनकी क्या कीमत है? क्या वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बराबर हैं या फिर कुछ ऐसा बनाने के बराबर जो शायद जिंदगी बदल दे? चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।